नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भारत की स्थलीय सीमा को लेकर। जो भारत की स्थलीय सीमा थी वो 15,200 किलोमीटर थी और जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। भारत के तटीय सीमा पर जब हमने बात की थी तो वहां पर आपके पास 5 पश्चिमी तट पर और 4 पूर्वी तट पर राज्य आए थे, यानी कि 9 राज्यों की संख्या हमारे पास तट से लगती है। आज की कक्षा में हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पड़ोसी देशों की, है ना। हमारी नेबर्स कंट्रीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप मैप को देखेंगे भारत के संदर्भ में, और उम्मीद है कि आपने भारत का जो मैप है वो फिल करना भी सीख लिया होगा, भरना भी सीख लिया होगा, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर 2 पार्ट्स में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। यहाँ पर जो एरिया दिखाई देता है वो कौन सा है, लद्दाख का, और दक्षिण का जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर क्या किया गया, निर्माण किया गया। यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश दिखाई देता है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान से हम अगर बात करते हैं तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, भारत से 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से टच होते हैं, सीमा लगाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बाद तो पंजाब राज्य, पंजाब राज्य के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात। कौन सा एरिया है, गुजरात का। इस प्रकार से गुजरात का कुछ आपको मैप दिखाई देगा। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 आपको याद रखने हैं राज्य, प्लस में 2 आपको याद रखने हैं केंद्र शासित प्रदेश। आपसे एग्जाम में एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको याद रखना है 3 राज्यों से सीमा लगती है। पहले हम आंसर मानना चाहते थे 4, परंतु जैसे ही जम्मू कश्मीर का डिवाइड हुआ है तो आपको याद रखना है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। अब हमें यह देखना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में टोटल जो सीमा है वो कितनी है, तो वो है 3323 किलोमीटर। कितनी है, 3323 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान और भारत के मध्य लगती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही हिस्सा था, परंतु 1947 सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिनका नाम है सीरियल रैडक्लिफ। क्या नाम है, सीरियल रैडक्लिफ। इनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया गया जिसका नाम रखा गया रैडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रैडक्लिफ रेखा। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है, तो वो है रैडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रैडक्लिफ रेखा। ये सीरियल रैडक्लिफ भाई साहब के अपने पास जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका निर्धारण किया था, तो उन्हीं के नामकरण के आधार पर उनका नाम पर रैडक्लिफ रेखा रख दिया गया है ना। तो कितने राज्य हैं इसकी सीमा में, आपके पास 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत और पाकिस्तान को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है, तो ये विवाद किसको लेकर है। जो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आपके पास, इस एरिया को कहा जाता है पीओ। क्या कहा जा रहा है, पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड एरिया, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। यानी कि यहाँ पर जो कब्जा जमाया हुआ है, तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, आपके पास पीओके का क्षेत्र है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड एरिया। यानी कि ये क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, उसकी बात करता है, परंतु भारत भी इस क्षेत्र को अपना ही हिस्सा मानता है। तो इस क्षेत्र को लेकर हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या रहता है, विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है। आपको यहाँ पर 2 प्रश्न याद रखने हैं कि भारत और पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको याद रखनी है 3। कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखने हैं 2। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी सीमा निर्धारित की गई है, आपके पास कितनी सीमा की लगती है, तो आपको याद रखनी है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य
याद रखना है आपको, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और एक विवाद जो हमारा है पाकिस्तान के साथ वो किसको लेकर है, पीओके के क्षेत्र को लेकर है, जो कि पाक ऑक्युपाइड एरिया हमारे पास कहलाता है। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा पड़ोसी देश आता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। कौन सा आ रहा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अगर हम बात करते हैं तो पहले तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती थी वो किसके साथ लगती थी, जम्मू कश्मीर के साथ। परंतु वर्तमान में आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान की जो सीमा है वो किससे लग रही है, तो वो लग रही है लद्दाख वाले एरिया से। कौन से एरिया से लगती है, लद्दाख एरिया से। लगभग आपके पास यहाँ पर 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ लग रही है। एक प्रश्न और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में तो एक सीमा निर्धारण की रेड क्लिफ के द्वारा, क्या अफगानिस्तान के बीच में और भारत के बीच में भी कोई सीमा है क्या, है ना? वर्तमान में कोई सीमा नहीं है। पहले एक सीमा थी जिसका नाम था डूरंड रेखा। कौन सी रेखा थी, डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। परंतु जब ये तब तक थी जब पाकिस्तान और भारत एक ही हिस्सा था और हमारी सीमा किससे लग रही थी, अफगानिस्तान से लग रही थी। तो उस समय तक तो क्या था आपके पास, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। परंतु जब डिवाइडेशन हुआ भारत का और पाकिस्तान का, तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि डूरंड रेखा जो है वो किस किस के बीच में है, तो वह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये प्रश्न आप याद रखेंगे, भारत के बीच में नहीं है डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ, वर्तमान में किसके साथ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा मानी जाती है। और केवल एक ही आपके पास यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लग रही है जिसका नाम है लद्दाख। तो यहाँ पर तो पश्चिम में दो आपने पड़ोसी देश देखे हमारे, पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। अब हम चलते हैं चीन की ओर, इसकी ओर बढ़ रही है चीन। चीन जो है किस किस के साथ सीमा लगाता है भारत की, तो सबसे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे हमारे पास एक प्रदेश है यहाँ पर जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है चाइना की। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है उत्तराखंड। कौन सा आता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा लग रही है चाइना से। बीच में हमारा एक पड़ोसी देश आता है जिसका नाम है नेपाल, जिस कारण से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा चीन से नहीं लग पाती है। कारण है बीच में किसका आ जाना, नेपाल का आ जाना। तो इस चीज को आप इंश्योर रखेंगे, याद रखेंगे, है ना? तो ये बीच में अपना क्या रहेगा, नेपाल। ये जो आप पार्ट उठा हुआ देख रहे हैं इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। तो आप याद रखेंगे कि चाइना की जो सीमा है वो किसके साथ लग रही है, सिक्किम के साथ लग रही है। किसके साथ लग रही है, सिक्किम। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर तो आपके पास एक स्टेट आती है, कौन सी, असम। कौन सा आ रहा है, असम स्टेट आपके पास आ रहा है। क्या असम की सीमा चाइना के साथ लगती है, असम की सीमा चाइना के साथ नहीं लगती है। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपना एक और पड़ोसी देश आएगा जिसका नाम है भूटान। क्या है, भूटान। तो ये आप याद रखेंगे कि भूटान आने के कारण असम की सीमा चाइना से नहीं लगेगी। और ये वाला कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है, चाइना से। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक प्रश्न को समझना है कि चीन से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आंसर है 4 राज्यों। कितने राज्यों की, 4 राज्यों। क्या कोई केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी चाइना से लगती है, बिल्कुल। पहले नहीं लगती थी, वर्तमान में लगती है, जिसका नाम है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। तो एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 4 आपके पास राज्य, इनकी सीमा लगती है किसके साथ, चाइना के साथ। और अगर हम बात करते हैं कितने किलोमीटर की सीमा है, तो 3488 किलोमीटर। टोटल कौन सी आ रही है, 3488
88 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की जो सीमा है वो चाइना और भारत के बीच में। आप वर्तमान में न्यूज में देख रहे होंगे कि चाइना के बीच में और भारत के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। ये सीमा विवाद किस लिए है ना, जरा हम गौर से देखेंगे, इस चर्चा को हम देखते हैं तो आपको सबसे पहले याद रखना है, हम जरा इसको रेस करते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चाइना और भारत के बीच में विवाद है। अभी तक आपने देखा कि 4 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है एक, है ना, ये आपका लद्दाख का एरिया है। लद्दाख का जो ये भाग है आपके पास, है ना, इसको कहा जाता है ऑक्साई चीन। क्या कहा जाता है? ऑक्साई चीन। चीन जो है इस पार्ट्स को, है ना, अपना हिस्सा मानता है। किसको मान रहा है? आपको ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्साई चीन। लद्दाख का जो कुछ पार्ट है आपके पास, कौन सा हिस्सा? पूर्वी पार्ट, है ना, जो पूर्वी भाग है लद्दाख का, चीन उस पर अपना अधिकार जमाता है। वो बताता है कि ये जो पार्ट है ये हमारा है। इसको लेकर गलवान घाटी के अंतर्गत वर्तमान में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। चाइना की जो सेना है वो भारत में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है ना, और यहाँ से भारतीय सेना उनको क्या कर रही है? पीछे खदेड़ने का कार्य कर रही है। फिर आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास एक राज्य था, कौन सा? जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, यहां से सिक्किम का भाग, यहां पर भूटान आ जाता है, और ये आपका क्या हो गया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहां पर जो हम बात करें तो तिब्बत का एरिया आता है। कौन सा एरिया आता है? तिब्बत का। चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? तिब्बत पर। बात कुछ ऐसी है कि सन आता है 1959। कौन सा है? 1959। सन 1959 में चाइना तिब्बत पर अधिकार कर लेता है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो आपके पास माने जाते हैं व्यक्ति, दलाई लामा। दलाई लामा क्या हुए कि यहाँ से भागकर कहाँ आ गए? भारत में आ गए। भारत में हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर आके बस गए? हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के अंदर। अब चाइना को क्या हुई? यहाँ पर चाइना को यहाँ पर ये परेशानी हुई, ये दिक्कत हुई कि चीन के दुश्मन, है ना, जो तिब्बत पे इन्होंने अपना अधिकार किया था, उसको शरण दे दी। किसने? भारत ने। किसने शरण दे दी है? भारत ने दे दी है। तो इसको लेकर चाइना भारत से क्या है? नाराज हो गया, और इसके जस्ट आपके पास 3 साल बाद 1962 1962 भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है। भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो गया। हालांकि भारत चाइना के साथ संबंध तो सुधार रहा था, है ना, लेकिन सन 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया सीमा को लेकर, और कुछ नाराज था कि तिब्बत के दलाई लामा को हमने क्या कर दी थी? भारत में शरण दे दी। 1962 का जब युद्ध हुआ तो इसमें भारत की पराजय हुई और चाइना क्या हुआ? जीत गया, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जब आजाद होता है 1947 में, कब आजाद हुआ है? 1947 में। इससे पहले यहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया? जब अंग्रेज यहाँ से आपके पास भारत में आए इंग्लैंड से, तो अंग्रेज राज्य विस्तार कर रहे थे, साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, है ना। यहाँ पे देखिए ये एरिया जो आपके पास है, ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल का एरिया टच करता है लगभग आपके पास सिक्किम के आसपास का जो एरिया है। तो यहाँ से अंग्रेजों ने क्या करना शुरू करा? प्रवेश करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? प्रवेश, है ना। बात है सन 1914 के आसपास। कौन सी बात है आपके पास? 1914 है। जब अंग्रेज अपना यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर रहे थे तो चाइना ने इसके ऊपर क्या दिखाई? नाराजगी उत्पन्न करी। तब अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन,
सन हेनरी मैकमोहन। इनकी मुलाकात होती है चाइना के व्यक्ति से, और वो वहां पर चाइना के राजनीतिक क्षेत्र में जब ये चर्चा होती है कि आप हमारे एरिया में कवर आ रहे हो, क्षेत्र में आ रहे हो, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है वो हिमालय का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र आता है? हिमालय। तो इन्होंने क्या किया, सर हेनरी मैकमोहन ने कहा कि यहाँ तक का जो पार्ट है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है वो किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है, और हम आपके एरिया में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, है ना। तो पर्वतीय सीमा को, है ना, ये जो पर्वतीय सीमा है इसके आधार पर क्या कर दी गई, एक रेखा निर्धारित कर दी गई, जिस रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। आपको एग्जाम में प्रश्न याद रखना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि चाइना और भारत के बीच में सीमा निर्धारण किस रेखा के द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, मैकमोहन। ये मैकमोहन कौन व्यक्ति है? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने, जब आप पूरा नाम देख रहे हैं, सर हेनरी मैकमोहन, इन्होंने ही भारत और चाइना के बीच में सीमा निर्धारण किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? मैकमोहन रख दिया गया है। एक्चुअल में मेन राज्य देखते हैं कौन सा आता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में एक्चुअल में जो मैकमोहन रेखा है वो किस किस के बीच में है? चाइना और भारत के बीच में, ये याद रखिए। तो जब भारत आजाद हो गया 1947 में, अंग्रेज यहां से चले गए, तब से चाइना कहता है कि यहाँ का जो भाग है अरुणाचल प्रदेश का, ये हिस्सा भी हमारा है, ये हिस्सा भी हमारा है। तो इस क्षेत्र में जो चाइना की सेना है वो इस एरिया में प्रवेश करती है, और यहाँ पर भारतीय सेना उनको क्या करती है? खदेड़ने का काम करती है। भारत तो ये चाहता, कह रहा है कि जो 1914 के अंतर्गत, 1914 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो सीमा निर्धारित हुई है वही एक्चुअल सीमा है ना, परंतु चाइना इसको नहीं मान रहा है, तो इस कारण इसको लेकर क्या रहता है? विवाद रहता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के साथ विवाद रहता है। यहाँ पर दो मध्य के जो क्षेत्र है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, है ना, यहाँ पे जो तिब्बत जाने का रास्ता है, यहाँ पर भी जो चाइना सेना है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर अड़ंगे लगाती रहती है। और एक सीमा जो वर्तमान में जो आपके पास चल रहा है वो विवाद किसके साथ चल रहा है? लद्दाख के साथ, है ना। यहाँ पर सेना के साथ लगभग 10-5 दिन बाद मुठभेड़ होती ही रहती है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना था कि जो चाइना है उसका जो प्रभाव है वो किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? लद्दाख और मेन तौर पर अरुणाचल प्रदेश, है ना। खैर, सिंपल सी तौर पर हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। चाइना, चीन के साथ देखिए आपने कि भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन से केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है? एक केंद्र शासित प्रदेश, नाम है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, है ना। और लद्दाख में आपके पास लेह का जो एक क्षेत्र आता है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है ना, उसको आप याद रखेंगे। वैसे आपके पास एक कच्छ का आएगा गुजरात की, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, परंतु आपको याद रखना है चीन की भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा? 4। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो कितने हैं? 1 है। भारत और चाइना के बीच में क्या कोई सीमा निर्धारित की गई है? बिल्कुल, आप याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो आपको सन याद रखना है, 1914। सर हेनरी मैकमोहन जो थे आपके पास, उन्हीं के नामकरण पर इसका नामकरण किया गया था, मैकमोहन रेखा। अभी तक 3 रेखाएं आ चुकी है आपके पास। रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। वेरी गुड। डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये याद रखना है। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के बीच में है। तो इस चीज को आपको
इंश्योर करना है और याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा और अपना एक पड़ोसी देश देखते हैं। 3 पड़ोसी देश हो चुके हैं अभी तक आपके पास, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपने देखा चाइना। मैप पर देखिए आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मैप क्या कर लिया है, सीख लिया है। नहीं सीखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जाकर और वहां पे देखेंगे किस प्रकार से मैप फिल करना आपको सीखना है। थोड़ा अभी भी हम साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे कैसे मैप फिल करते हैं। यहाँ पे लद्दाख का एरिया आपके पास याद रखना है। यहाँ पर आपके पास कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे एक राज्य आता है, इसका नाम है उत्तराखंड। और ये आपका एक आ रहा है पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल। क्या है, नेपाल। और उत्तराखंड के बाद यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये क्षेत्र है बिहार का। और अगर यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है ना, ये क्षेत्र जो है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा एरिया है, पश्चिम बंगाल। इसे याद रखना है। और यह है सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम का एरिया। अब बड़े ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, कौन सा पड़ोसी देश है, नेपाल। नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो सबसे पहले देखिए कौन सा राज्य, उत्तराखंड एक, और यहां से सिक्किम 2, याद रह जाएगा। दक्षिण में यहां पर देखिए तो 3 नंबर पर उत्तर प्रदेश और 4 नंबर पर बिहार और 5 नंबर पर जो आपके पास ऊपर का जो यहां से पार्ट जा रहा है वो कौन सा लग रहा है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कौन सा है, वेस्ट बंगाल। तो एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको याद रखनी है 5 राज्यों। कितने राज्यों की, 5 राज्यों, जिसमें शामिल है उत्तराखंड 2 नंबर पर। फिर इसी के साथ रख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद आपने ऊपर की तरफ कौन सी देखी है, सिक्किम। तो इन 5 राज्यों के साथ किसकी सीमा लग रही है, नेपाल की सीमा लगती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ शामिल नहीं है। अगर टोटल सीमा देख लेते हैं अपने पास कितनी है, तो आपको याद रखनी है 1751 किलोमीटर की सीमा जो है वो नेपाल की किसके साथ लग रही है, भारत के साथ लग रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं भूटान। देखिए भूटान जो आपके पास है उसकी कौन कौन से राज्यों के साथ भारत की सीमा लगती है। यहां पर देखिए आप, यहां तक का जो एरिया था वो तो कौन सा था आपके पास, नेपाल का। और आगे जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, भूटान का। ये हमारा पड़ोसी देश भूटान। भूटान की सीमा पश्चिम में अगर देखें तो कौन से राज्य से लग रही है, सिक्किम राज्य से। कौन से आती है, सिक्किम से। तो ये सिक्किम का क्षेत्र। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो 2 क्षेत्र, पूर्व में, पश्चिम में आपके पास सिक्किम, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण में हम बात करें यहाँ पर तो राज्य आता है असम। असम के बाद यहाँ से जो एरिया आपके पास जा रहा है ये वाला जो है ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कौन सा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इस राज्य की सीमा भी किसके साथ लग रही है, भूटान के साथ लगती है। तो मेन तौर पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, भूटान की भारत के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है ना। कितने राज्यों के साथ लगती है आपके पास, 4 राज्यों के साथ। और सर्वाधिक सीमा जो भूटान की लग रही है वो किसके साथ लगती है, असम के साथ। किसके साथ लग रही है, असम। और न्यूनतम जो सीमा है वो लगती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ। अब यहाँ पर टोटल जो अपनी इसकी लंबाई देखते हैं तो वो कितनी लग रही है, 699 किलोमीटर। कितनी आती है, 699 किलोमीटर। यानी कि भूटान की सीमा भारत से कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से कितने किलोमीटर की लगती है, तो आंसर है 699, है ना। तो इसे आप
याद रखें। हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश था जिसका नाम था भूटान। अब आपके पास हमारा एक नया पड़ोसी देश जिसके संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं, नाम है म्यांमार। कौन सा आ रहा है? म्यांमार। म्यांमार की भारत के 4 राज्यों से सीमा लगेगी। कौन कौन से वो 4 राज्य है, जरा मैप में देखिए। यहाँ ये पार्ट जो देख रहे हैं ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा मणिपुर। मणिपुर के जस्ट नीचे ये वाला भाग मिजोरम। कौन सा एरिया आया? मिजोरम। ये 4 राज्य जो देख रहे हैं भारत के, इनकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ। किसके साथ लगी है? म्यांमार। और म्यांमार के साथ हम बात करें कि टोटल जो सीमा है आपके पास, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो याद रखनी है आपके पास 1643 किलोमीटर। कितनी आ रही है? 1643 किलोमीटर। इनमें सर्वाधिक सीमा जो लगती है म्यांमार की वो अरुणाचल प्रदेश से, और न्यूनतम सीमा जो लगेगी वो कहां से लगती है? नागालैंड से। कहां से लगेगी? नागालैंड से, है ना। तो कौन कौन से पड़ोसी देश देखिए आपने यहाँ पर। ये वाला एरिया था आपका पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद देखा आपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर चाइना यानी कि चीन। ये वाला भाग नेपाल का। नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद म्यांमार। कौन सा आ गया है? म्यांमार। अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर आपने देखा है 7 सिस्टर, इसको सुना है 7 सिस्टर, है ना। ये 7 बहनों का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ये 7 बहनों का क्षेत्र भारत का पूर्वोत्तर भाग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पूर्वोत्तर भाग। जब आप इसको मैप में देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि 7 सिस्टर के भाग में कौन कौन से आपके पास राज्य आते हैं। सिंपल से तौर पे बात करते हैं तो एक तो अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा का एरिया। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एरिया आता है मेघालय का। कौन सा एरिया आता है? मेघालय। और मेघालय के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एरिया आता है असम का। कौन सा आ रहा है? असम। तो ये है 7 सिस्टर, है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। इन्हें कहेंगे अपने 7 सिस्टर। जो सिक्किम का एरिया है ये 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल है, कौन सा 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि सिक्किम उसमें शामिल नहीं है। अब अपने बात कर रहे हैं हमारा एक पड़ोसी देश पश्चिम बंगाल। इसकी बात हो रही है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ जो आपके पास एरिया आता है बांग्लादेश का। कौन सा? बांग्लादेश का। पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही साथ था, यानी कि भारत का हिस्सा था, परंतु भारत के साथ विभाजन जब होता है बांग्लादेश का, इसका आपके पास बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश को कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान, है ना। और ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो आपको याद रखना है 5 राज्यों की सीमा लगेगी। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा। बड़े गौर से देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कौन सा है आपके पास? पश्चिम बंगाल का। मैप के आधार पर अगर हम सीखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश को जरा देखिए आप, तो सीमा लगी किसके साथ? पश्चिम बंगाल, है ना। फिर देखेंगे आप यहाँ पर जो एरिया है मेघालय। कौन सा एरिया है? मेघालय का। मेघालय के बाद आप उत्तर से देखेंगे तो यहाँ पर सीमा लग रही है असम के साथ। किसके साथ लग रही है? असम के साथ। ये वाला जो क्षेत्र है ये है त्रिपुरा का, है ना। त्रिपुरा के साथ सीमा लग रही है। और फिर त्रिपुरा के बाद ये सीमा लगेगी किसके साथ? मिजोरम के साथ, है ना। तो आपने कौन कौन से राज्य देखे, जरा यहाँ पे देखिए, आपको ज्यादा इजी तौर पे समझ में आएगा। बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय,
मेघालय के पश्चात त्रिपुरा, त्रिपुरा के पश्चात मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। यहां से दो प्रश्न आपके पास और इंपॉर्टेंट बनेंगे। देखिए जो असम का एरिया है वो यहां तक जो आ रहा है ना, एक तो यहां से आपके पास असम का एरिया कवर करता है और एक कवर करता है यहां पर। असम की सीमा बांग्लादेश से कितनी बार लगती है? तो असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है। कितनी बार लगती है? 2 बार। फिर देखिए आप त्रिपुरा का एरिया, त्रिपुरा का जो एरिया है आपके पास, एक तो बांग्लादेश की सीमा कहां से लग रही है? इसकी उत्तर से, यानी कि उत्तर पश्चिम से हम कह सकते हैं। एक सीमा लगेगी आपके पास कहां से? दक्षिण से। और ये पार्ट आगे की तरफ इस प्रकार से जा रहा है अंदर की ओर, है ना। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी बांग्लादेश के साथ 3 ओर से सीमा मिलती है ना। 3 ओर से सीमा से मिलने वाला कौन सा राज्य है? वो है त्रिपुरा। और किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ 3 बार। और असम के साथ कितनी बार लग रही थी? 2 बार, है ना। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक बार त्रिपुरा से लगने वाली किस राज्य की सीमा है, तो किस देश की सीमा है? तो किसके साथ है आपके पास? त्रिपुरा के साथ 3 ओर से लग रहा है। अगर बात करते हैं कितने किलोमीटर की सीमा लग रही है आपके पास, है ना, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, तो आगे आपको याद रखनी है 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ। तो इस प्रश्न को भी आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है ये वाली चीज? अब आपके पास अपने भारत के पड़ोसी देश देखिए कौन कौन से। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि आरोही अवरोही क्रम में, है ना, कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से पड़ोसी देश से लगती है? तो नाम याद रखना है आपके पास, बांग्लादेश। और न्यूनतम सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, है ना। यहाँ पर आपको एक क्रम याद रखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास किसी देश के साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ, है ना। बांग्लादेश के बाद हम बात करें तो नाम आता है चीन का। इसका आ रहा है चीन का। चीन के बाद आपके पास याद रखना है नाम पाकिस्तान। इसका नाम याद रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद याद रखेंगे आप म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान। और भूटान के बाद अफगानिस्तान। कौन सा आ गया है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा जो सीमा देखी थी आपने कितनी? 4096 किलोमीटर। ये तो थी बांग्लादेश के साथ। इसके साथ आती है बांग्लादेश के साथ। और 3488 किलोमीटर की जो सीमा देखी थी वो किसके साथ थी? चाइना के साथ। और पाकिस्तान के साथ थी आपके पास 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। फिर आपने देखा था कि नेपाल के साथ जो भारत की सीमा है वो कितनी लग रही है? तो वह थी आपके पास 1751 किलोमीटर। कितनी आती है? 1751 किलोमीटर। और म्यांमार क्षेत्र की बात करें तो आपके साथ याद रखनी थी 1643 किलोमीटर। कितनी आती है? 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा थी। तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लग रही थी। तो इस प्रकार से सीक्वेंस याद रखना है आपके पास। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर और न्यूनतम किसके साथ लग रही है? अफगानिस्तान के साथ, है ना। एक सीधी सी ट्रिक है, आप यहां से देखिए, यहां से बै, ये च, यह पे और यह न, क्या वर्ड बना? बचपन। क्या बना है? बचपन। और बचपन में आपने क्या कर लिया है? एमबीए कर लिया है। क्या कर लिया है? एमबीए, है ना। एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, है ना। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे कि बचपन में क्या किया है? एमबीए किया है ना। और सिंपल तौर पे आपके पास सर्वाधिक सीमा वाले और न्यूनतम सीमा वाले पड़ोसी देश आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, है ना। क्लियर है ये बात आपके पास, है ना। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा? पड़ोसी देश। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके पास रह जाता है कि श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है कि नहीं है? देखिए श्रीलंका अपना पड़ोसी देश वैसे तो है, परंतु उसके साथ किसी राज्य की भारत के पास कोई सीमा नहीं लगती है। आपको इस बात को क्या रहना है? इंश्योर रहना है। जरा हम देखते हैं श्रीलंका की स्थिति क्या है भारत की साथ।
देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत का हिस्सा है ना, और यहां पर है आपके पास अरब सागर, यहां पर है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। कौन सा सागर आ रहा है? हिंद महासागर। और यहां पर हमारा जो क्षेत्र आता है वो किसका आ रहा है? श्रीलंका का। कौन सा पड़ोसी देश? श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो भारत से क्या है? पृथक। भारत से क्या हुआ है? पृथक हुआ है। यहां पर एक पुल आता है जिसका नाम है आदम का पुल। कौन सा पुल है? आदम का पुल। किस किस के बीच में है आदम का पुल? तो आपको याद रखना है यह है तमिलनाडु। ये वाला एरिया कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में एक पुल आता है जिसे अपने क्या बोल रहे हैं? आदम का पुल बोलते हैं ना। रामायण में भी आपने देखा होगा या सुना होगा कि किस प्रकार से राम जी अपने सीता जी को छुड़ाने के लिए श्रीलंका गए। तो कोई पुल का जो उन्होंने सहारा लिया था वही प्राचीन काल में किस नाम से हमको देख रहे हैं? आदम के पुल के नाम से देख रहे हैं। और एक द्वीप है यहाँ पर, क्या है? एक द्वीप। और उस द्वीप का भी नाम याद रखना है आपको जिसका नाम है पाम्बन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पाम्बन द्वीप। ये द्वीप याद रखना है, पाम्बन द्वीप। जो पाम्बन द्वीप है यह है आदम के पुल पर स्थित। कहां पर है? आदम के पुल पर ही स्थित है। और यहां पर एक आपके पास याद रखना है रामेश्वरम। क्या याद रखना है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम जो स्थित है वो कहां पर है? वो पाम्बन द्वीप पर स्थित है। कहां पर है? पाम्बन द्वीप पर। और इस क्षेत्र को थोड़ा और आप चेक करेंगे तो यहां पर है ना एक खाड़ी दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। और यहां पर दक्षिण में अगर हम बात करते हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? ये दक्षिण वाला जो पार्ट है इसको हम अपने बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामेश्वरम, यहां बात कर सकते हैं आदम के पुल के उत्तर की ओर तो क्या है? पाक स्ट्रेट, है ना, जिसे अपने पाक जल संधि भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पाक जल संधि। और रामेश्वरम के दक्षिण की तरफ जो भाग है वो क्या है आपके पास? मन्नार की खाड़ी। तो इस वाले प्रश्न को आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक संधि है पाक स्ट्रेट, है ना, जिसे हम पाक जल संधि भी कहते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न और कर लेते हैं अपने यहाँ पर कि अभी तक अपनों ने कौन कौन सी सीमाएं देखी है। एक आपको यहाँ पर सुमेलित कार्य को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको क्या जाता है? सुमेलित कीजिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में अपनों ने एक सीमा रेखा देखी थी, वो थी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और फिर 2 नंबर पर आपने देखा था चीन के साथ, है ना। चीन के साथ जो सीमा थी वो कौन सी थी? अपनी मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत के साथ जो सीमा लगी हुई है उसे नाम दिया था अपने शून्य लाइन। क्या नाम दिया था? शून्य लाइन, जिसे हिंदी में अपने कहेंगे जीरो रेखा। कौन सी कहेंगे? जीरो रेखा। और एक अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि श्रीलंका के साथ, किसके साथ? श्रीलंका के बीच में और भारत के बीच में कौन सी सीमा आती है? तो याद रखना है आपको किसको? पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। हालांकि आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो डोरंड रेखा थी, है ना, डोरंड रेखा वो तो थी पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, है ना। जब भारत एक था उससे पहले था आपके पास कि भाई डोरंड रेखा भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में थी, अफगानिस्तान के बीच में। परंतु वर्तमान में याद रखना है वो किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अभी तक 4 याद रखनी है। पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, चीन और भारत के बीच में मैकमोहन की रेखा, बांग्लादेश के बीच में और भारत के मध्य शून्य लाइन, और श्रीलंका और भारत के बीच में आपके पास कौन सी जल संधि आ रही है? पाक जल संधि। इसे आपको सुमेलित करने के रूप में याद रखना है ना। तो आज की कक्षा में हमने क्या देखे? अपने पड़ोसी देश। अब हम एक प्रश्न की ओर पढ़ रहे हैं जिसका नाम आता है कर्क रेखा। कौन सी आ रही है?
कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से। भारत के मध्य से गुजरती है तो कितने राज्यों को कवर करती है ना? तो आपको बिल्कुल सिंपल तौर पे याद रखना है कि कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसी मैप पर हम देख पाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री, है ना? और इसको हम कौन सी रेखा मानेंगे? उत्तरी अक्षांश मानेंगे। कौन सी मानेंगे? उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। परंतु हम ये देखेंगे कि भारत में शीतोष्ण क्षेत्र तो आता ही नहीं है, सारा का सारा कौन सा आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भारत की जलवायु के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक है, इसलिए उत्तर भारत का जो एरिया है वो शीतोष्ण कटिबंध में शामिल नहीं होता है। परंतु ये बात सत्य है कि कर्क रेखा भारत को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? 2 पार्ट्स में, शीतोष्ण और दूसरा उष्ण। जो कर्क रेखा देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो कितने महाद्वीपों को कवर करती हुई जाती है? तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से। एक आपके पास अमेरिका का पार्ट, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। इन तीनों महाद्वीपों के कितने देशों में से गुजरती है? तो न संख्या है 18। कितनी है? 18 की संख्या। और फिर अगर हम बात करें तो भारत में से कितने राज्यों में से गुजरती है? तो भारत में से 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात का एरिया। कौन सा एरिया है? गुजरात। गुजरात के बाद देखेंगे राजस्थान। राजस्थान का बहुत ही छोटा पार्ट जिसमें से हम बांसवाड़ा को देखेंगे, वहां से रेखा क्या होती है? गुजरती है। फिर एरिया आता है मध्य प्रदेश का, एमपी का क्षेत्र। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का एरिया। छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करेंगे झारखंड। कौन सा आ रहा है? झारखंड। झारखंड के बाद आपके पास पश्चिम बंगाल। कौन सा आ रहा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद याद रखना है आपको ये जो एरिया था कौन सा? त्रिपुरा। कौन सा एरिया है? त्रिपुरा। और यह वाला जो भाग है ये है आपके पास मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य? सीक्वेंस भी याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना? इन 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। आजकल सिंपल प्रश्न नहीं आता है एग्जाम में, कुछ डिफिकल्ट्स बन चुके हैं, तो आपको राजधानी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? राजधानी। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची। कौन सी है? रांची। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कौन सी है? कोलकाता। कोलकाता। और त्रिपुरा की राजधानी, इसकी राजधानी की बात करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है आपको याद रखनी है अगरतला। कौन सी है? अगरतला। और मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। कौन सी राजधानी है? आइजोल। और जयपुर की तो लगभग सभी को पता है, नाम आएगा जयपुर। राजस्थान की कौन सी है? जयपुर। सिंपल सा क्वेश्चन। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल। प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ पर? बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में निम्न में से कौन सी राजधानी नहीं है या कौन सी राजधानी है? सबसे पहले तो जांच कर लेते हैं कौन सी राजधानी है। तो देखिए उत्तर का जो पार्ट है उसमें आ रही है जयपुर की राजधानी।
क्लियर बात। फिर त्रिपुरा की राजधानी आ रही है अगरतला और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये तीन राजधानियां आपको याद रखनी है, जयपुर, अगरतला और आइजोल। ये तो है कर्क रेखा के उत्तर में, इसमें है कर्क रेखा के उत्तर में। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा के, तो दक्षिण में गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये जो राजधानियां हैं ये कर्क रेखा की कहां पर है, दक्षिण में। कहां पर है, दक्षिण में। सिंपल सा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है, गांधीनगर, भोपाल, अगरतला, कोलकाता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अगरतला, क्योंकि वो कर्क रेखा कहां पर है, उत्तर में है। तो 3 उत्तर में हो गई और 4 कौन सी हो गई, दक्षिण में। 7 हो गई आपके पास। हमारे राज्य तो 8 है। 8वां कौन सा आपके पास है ना, 8वीं है झारखंड की राजधानी रांची। और झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के ऊपर है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्क रेखा कौन सी राजधानी के मध्य से होकर गुजर रही है ना, तो कौन सी के, रांची, है ना। रांची जस्ट ऊपर दिखाई देती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि रांची राजधानी से कौन सी आपके पास रेखा गुजर रही है, तो कर्क रेखा, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, है ना। आपसे कर्म भी पूछा जा सकता है, पश्चिम से पूर्व की ओर कवर पूछा जा सकता है और पूर्व से पश्चिम की ओर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धीरे धीरे कंपटीशन के लेवल के हिसाब से प्रश्न का लेवल भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है।